क्या आपने कभी महसूस किया है कि कायनात खामोशी से आपके गिर्द एक ऐसा जाल बुन रही है जिसके धागे नजर तो नहीं आते मगर आपकी रूह उन्हें महसूस करती है? क्या ये मुमकिन है कि 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा राज खोलने वाला हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे? पाइसिस, क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए जो आपकी तकदीर ने आपसे छुपा रखा था? क्या वक्त का पहिया अब आपके हक में घूमने वाला है या कोई ऐसा इम्तिहान आने वाला है जो आपकी हिम्मत को आखिरी हद तक आजमा देगा? इस हफ्ते कायनात आपको एक ऐसा इशारा देने वाली है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद ये मौका दोबारा ना आए। तो आखिर क्या है वो राज? क्या वाकई आपकी किस्मत बदलने वाली है? कुछ ऐसा या कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर से हिला देगा? आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी आने वाली हकीकत का अक्स है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल जहां हम आपको वक्त, तकदीर और कायनात के इन राजों से रोशनास करवाते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। अगर आप पुरजौत यानी कि पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक ऐसा आईना साबित होगी जो जिसमें आप ना सिर्फ अपना हाल बल्कि अपना मुस्तकबिल भी देख सकते हैं। इस हफ्ते की तवानाई आम नहीं है, बल्कि इनमें एक अजीब सी कशिश, एक पुरस्रार तब्दीली और एक छुपी हुई ताकत मौजूद है जो आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करने वाली है। पाइसिस की बुनियादी शख्सियत हमेशा से हसास, जज्बाती और रूहानी गहराई रखने वाली रही है। आप वो लोग हैं जो दूसरों के दिल की बात बगैर अल्फाज समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर यही खूबी आपकी कमजोरी भी बन जाती है क्योंकि आप दूसरों के दुख को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। यानी कि इस हफ्ते कायनात आपको यही सिखाने वाली है कि अपनी तवानाई को महफूज कैसे रखा जाए। और राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि बुर्जौत के पाइसेस लोग जब अपनी अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो इनकी जिंदगी में उलझनें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब वो अपनी रूह को सुनने लगते हैं तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। इस हफ्ते सीआरबी यानी कि सीआरबी पोजीशन खास तौर पर आपके लिए एक नई शुरुआत की निशानदही कर रही है। एक तरफ आपको माजी के कुछ बोझ छोड़ने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के दरवाजे खुलने लगेंगे। मोहब्बत के मामले में अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपके लिए गहराई लाने का है, लेकिन साथ ही एक इम्तिहान भी आ सकता है जहां आपको अपनी सच्चाई, वफादारी साबित करनी होगी। मैरिड अफराद के लिए हफ्ता कुछ हसास हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल सकती हैं, इसलिए सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। सिंगल अफराद के लिए एक अचानक मुलाकात का इम्कान है जो शुरू में आम लगेगी मगर वक्त के साथ इसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। बुर्जोत पाइसेस, क्या आपने महसूस किया है कि आपके रिश्ते में कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जाती मगर दिल के किसी कोने में मुसलसल गूंजती रहती हैं? ये हफ्ता आपके अज़दवाजी जिंदगी के लिए एक आम वक्त नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जहाँ मोहब्बत की गहराई भी बढ़ेगी और सच्चाई के इम्तिहान भी। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते कायनात आपको एक अहम सबक सिखाने वाली है और वो है समझना, ना कि सिर्फ सुनना। आपकी शरीक हयात के दिल में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो वो लफ्जों में बयान ना कर पा रही हो मगर आपके हसास तबीयत उन्हें महसूस कर सकती है। यही वो वक्त है जहां आपका रवैया आपके रिश्ते की सिमत तय करेगा। हफ्ते के आगाज में मामूली गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, खास तौर पर ऐसी बातों पर जिन्हें पहले कभी अहमियत नहीं दी गई थी। अगर आपने जज्बात में आकर रद्द अमल दिया तो ये छोटी बात एक बड़े फासले में बदल सकती है, लेकिन अगर आपने सब्र और नरमी का रास्ता इख्तियार किया तो यही सूरत हाल आपके रास्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है। दरमियानी दिनों में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब आप और आपके शरीक हयात एक दूसरे के करीब आए। कोई पुरानी याद, कोई मुश्तरका ख्वाब या कोई सच्ची बात आप दोनों के दिलों को दोबारा जोड़ सकता है। ये वो वक्त होगा जब आपको एहसास होगा कि असल ताकत इख्तलाफात में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने में है। माली मामलात, फाइनेंशियल हालात भी इस तवाजी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप या आपके शरीक हयात किसी माली दबाव में है
میں ہیں تو इसका असर रवैये पर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, छुपाने की बजाय शेयर करें एक दूसरे से बातें, क्योंकि यही एतमाद आपके रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करेगा। हफ्ते के आखिर में एक मिस्बत तब्दीली के आसार नजर आते हैं। अगर आपने पूरे हफ्ते सब्र, हिकमत और मोहब्बत का मुजाहरा किया तो आपका रिश्ता एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये वक्त एक नए आगाज जैसा हो सकता है, जैसे दिल दोबारा जुड़ जाए, जैसे मोहब्बत को नई जिंदगी मिल जाए। अहम एहतियात की बात करें, एहतियात जो करनी है, किसी तीसरे शख्स को अपनी इज़्दिवाजी मामलात में शामिल ना करें, क्योंकि इस हफ्ते बाहर की राय, दूसरों की राय आपके रिश्ते में उलझन पैदा कर सकती है। रूहानी मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि रोजाना एक बार अपने शरीक हयात के लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि दुआ वो ताकत है जो खामोशी से भी रिश्तों को जोड़ देती है। याद रखिए बुरशौत स्पाइसिस, आपका दिल बहुत नरम है और यही नरमी आपके रिश्तों को बचा भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस हफ्ते आपके हाथ में है कि आप अपनी मोहब्बत को किसी सिमत ले जाएंगे। करियर के हवाले से ये हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो काफी अरसे से मेहनत कर रहे हैं मगर नताइज नहीं मिल रहे थे। अब वक्त है कि आपकी मेहनत का फल सामने आए, लेकिन एक बात याद रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि हर मौका फायदा नहीं होता। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में एहतियात जरूरी है, खास तौर पर अगर कोई नया पार्टनरशिप या डील सामने आए तो इसकी मुकम्मल तहकीक करें। माली लिहाज में, माली हालात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, मगर साथ ही अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहत के हवाले से जहनी दबाव से बचना सबसे अहम होगा, क्योंकि आपके हसास तबीयत छोटी बातों को भी बड़ा बना देती हैं। फैमिली और सोशल लाइफ में कुछ पुराने मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार आपके पास उन्हें हल करने के समझ और ताकत दोनों मौजूद होगी। इस हफ्ते की अहम तारीखें 21 और 23 अप्रैल है, जहां कोई खास वाकया या फैसला आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आपके लिए खुशकिस्मत रंग नीला और सफेद होगा, जबकि खुशकिस्मत नंबर 3 और 7 है। एहतियाती पैगाम यह है कि किसी पर अंधा एतमाद ना करें, खासतौर पर माली मामलात में। रूहानी मशवरा यह है कि रोजाना कुछ वक्त खामोशी में गुजारें और अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि इसी में आपकी रहनुमाई छुपी हुई है। और अब आते हैं इस अख्ताम की तरफ, जो दरअसल एक नई शुरुआत है। पाइसिस, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ताकत जो अक्सर आप खुद भी नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आपका दिल, आपकी नीयत और आपका यकीन। ये हफ्ता, ये वक्त आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने वाला है जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस ना किया हो। कि आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं, हकीकत में आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जिंदगी में जो मुश्किलात इस वक्त आपके सामने खड़ी हैं, वो आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको झुकाने के लिए आई हैं। हर रुकावट एक इशारा है, इंडिकेशन है कि आप वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, अपनी सलाहियतों को मानने का और इस खौफ को तोड़ने का जो आपको पीछे खींच रहा है। आपने शायद कई बार कोशिश की होगी और नाकामी भी देखी होगी, लेकिन याद रखिए, नाकामी का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने का तरीका होता है। इस हफ्ते कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि अब रुकना नहीं, क्योंकि जो मौका आपके करीब आ रहा है वो सिर्फ इन लोगों को मिलता है जो हिम्मत नहीं हारते। अपने दिल से ये जुमला निकाल दे कि मैं नहीं कर सकता, अपने दिल से निकाल दे, जहन से निकाल दें ये वक्त चीज, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। इसके बजाय खुद से कहें, मैं कोशिश करूंगा और अल्लाह मेरे साथ है। यही यकीन आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी पहुंचने का ख्वाब देखते थे। अगर लोग आपको नहीं समझते तो परेशान ना हो, क्योंकि हर वो शख्स जो बड़ा बनता है, पहले इसे दुनिया समझने से इनकार करती है। आपका रास्ता दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यही फर्क आपकी पहचान बनेगा। इस हफ्ते अपने आप से एक वादा करें कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप खुद पर शक नहीं करेंगे, आप अपनी कदर को पहचानेंगे। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ इन लोगों के कदम चूमती है जो मुश्किल वक्त में भी अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ते। पाइसेस,
آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ بس خود پر یقین رکھیں اور ہر دن کو ایک نئی امید کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہت خاص لکھ رکھا ہے۔ پائسز، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک انعام بھی۔ اگر آپ نے اپنی اندرونی طاقت کو پہچان لیا تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، کائنات ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ دیتی ہے جو خود پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ کے راستوں کو آسان فرمائے اور آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مزید رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہماری محنت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی تقدیر آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے، اور یہ ہفتہ آپ کو وہ موقع دینے والا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔